नमस्कार। बीपीएससी टीआरई 2.0 जो टीचर की वैकेंसी आने वाली है उसके रिगार्डिंग इतनी सारी न्यूज़ और इतनी सारी चीज़ें पता लगी हैं कि आप जानेंगे तो आपको जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया गया है, वैकेंसीज चेंज कर दी गई हैं। ये सभी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो बीपीएससी की जो दूसरे चरण की बिहार की प्रतियोगिता है उसके बारे में इसमें दो टाइप से देखिए आपकी वैकेंसी। एक तो द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा ये, इसमें आपके ये चार टाइप के टोटल पद हैं। एक तो ये 16,000 कुछ पद हैं, 18,000 कुछ पद, 270 पद और ये 18,570 पद, जिसमें कि मध्य विद्यालय यानी आपके 6 से 8 तक के जो क्लास के स्कूल हैं उनकी बात चल रही है। फिर 9 से 10 के 18,000 कुछ वैकेंसी है और 9 से 10 के ही जो स्पेशल स्कूल होते हैं, विशेष विद्यालय जहाँ पर स्पेशल स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनके लिए 270 वैकेंसीज हैं। और फिर 11th 12th इनके लिए भी 18,000 कुछ वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पर इसके अलावा भी कुछ और वैकेंसी इसमें ऐड कर दी गई हैं और जो वैकेंसी ऐड कर दी गई है वो की गई है जो कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग। देखिए ये पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो कुछ वैकेंसीज और डाली गई हैं, जो कि प्रारंभिक शिक्षा यानी 6 से 8 वालों के लिए 234 वैकेंसी और ऐड कर दी गई हैं। टीजीटी के लिए यानी 9 से 10 के लिए 248 और 403 वैकेंसी ये पीजीटी के लिए अलग, और ये 31 वैकेंसी ये प्रधानाध्यापक के लिए और कर दी गई है। अब इसमें जो मेन आपका यहाँ हाईलाइटेड चीज़ है वो ये है कि पैटर्न वगैरह पूरा चेंज कर दिया गया है। पैटर्न में अगर आप देखें तो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती की घोषणा की। अभ्यर्थी 5 नवंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। आज मैं 4 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ ये, और आप 5 नवंबर से यानी कल से आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकेंगे। 10 नवंबर से आवेदन शुरू होंगे। अब यहाँ पर जो ये 2 वैकेंसीज दे रखी है, इसका मतलब है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो तो 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे आपका OTR वाला हिसाब, और जो ये 10 नवंबर से आवेदन प्रॉपर आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अप्लाई करने की अंतिम तारीख है 25 नवंबर। बीपीएससी ने कहा कि पहली वाली भर्ती में अभ्यर्थियों की जो शिकायत को मद्देनजर रखा है आयोग ने, और इसलिए एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंज कर दिया गया है। अब ये परीक्षा एक ही दिन में हो जाएगी। स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम थी कि 2 दिन 3 दिन ना कराया जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट भरते हैं दोनों के, जैसे ये वाला पेपर भी भर दिया और उसके बाद अगला वाला पेपर दिया, तो उनके लिए 2 दिन रुकना पड़ता था उनको। अब एक ही दिन में परीक्षा होगी, उसमें निगेटिव मार्किंग एक आपकी नहीं होगी। और भाषा के जो पेपर है आपका, जो लैंग्वेज पेपर है, उस पेपर वो 30 नंबर का होगा, जिसमें कि 22 प्रश्न हिंदी से और 8 प्रश्न इंग्लिश से आएंगे, यानी 30 क्वेश्चन आएंगे टोटल, 22 हिंदी से और 8 इंग्लिश से। इंग्लिश के क्वेश्चन कम कर दिए गए। और इस पेपर को क्वालिफाई करना होगा, यानी इसके बेसिस पे कोई आपकी मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी, बस इसको क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई करने के लिए 9 मार्क्स 9 नंबर आपको लाने होंगे। इसके अलावा जो नई शिक्षक भर्ती है, इसमें कई बदलावों की घोषणा की गई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा अब टोटल 150 प्रश्न की होगी। टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 30 तो वही हैं लैंग्वेज वाले आपके क्वालिफाइंग हैं। इसके अलावा 120 क्वेश्चन बचे। अब उस 120 में से 40 क्वेश्चन अलग और 80 क्वेश्चन अलग पूछे जाएंगे आपसे। 40 क्वेश्चन अलग और 80 क्वेश्चन अलग। 40 क्वेश्चन है उसे आप मान लीजिए भाग 2 हो गया, और जो 80 क्वेश्चन है ये भाग 3 हो गया, और भाग 1 कौन सा हो गया, इसका क्वालिफाइंग वाला, जो कि है लैंग्वेज वाला। यानी इस पेपर के 3 पार्ट हो गए। अभी हम नीचे दिखाएंगे आपको। देखिए इस पेपर के इस तरीके से 3 पार्ट हो गए। टोटल 150 क्वेश्चन है। पार्ट 1 जिसमें लैंग्वेज है, सामान्य अध्ययन 40 क्वेश्चन इसमें आएंगे, जो कि पार्ट 2 है, और 80 क्वेश्चन आएंगे ये संबंधित विषय से, जो कि पार्ट 3 है। इसके अलावा जो भाषा जो 30 नंबर का होगा आपका, जो भाषा का, ये केवल क्वालिफाइंग होगा, इसके ऊपर मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें तैयारी को थोड़ी ढील डालें, क्योंकि क्वालिफाइंग होने के बाद भी अगर आपके मार्क्स सेम बनते हैं तो आपका इसके बेसिस पर मेरिट लगेगी। वो कैसे, आगे हम देखेंगे। तो भाग 2 में जब टाई होगा, मान लीजिए किसी स्टूडेंट के भाग 2 में मार्क्स बराबर आ गए, तब वो चेक करेंगे कि भाग 3 में किसके मार्क्स ज़्यादा है, और तब भाग 3 में मार्क्स जिसके ज़्यादा होंगे उसको मेरिट लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि मार्क्स 3 यानी अगर इस भाग के भी मार्क्स बराबर होंगे, तो फिर वो जो लैंग्वेज वाला भाग है, यानी जो क्वालिफाइंग नेचर का था, जो 30 नंबर वाला, उसके बेसिस पे फिर ये मेरिट लिस्ट लगाएंगे।
और अगर वहाँ पर भी कॉमन हो जाते हैं, इतनी प्रोबेबिलिटी वैसे बनेगी नहीं, अगर मान लीजिए बन जाएंगे कि वहाँ पर भी कॉमन हो जाएंगे, फिर आप जानते हैं कि उसके बाद 2 नियम आजकल पॉपुलर हैं। एक तो है एज वाला, पहले चलता था एज वाला नियम कि जिसकी एज ज़्यादा है उसको आप प्रेफरेंस दे दें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एज वाले को प्रेफरेंस नहीं मिलती है, सब कुछ मार्क्स अब कॉमन होने के बाद प्रेफरेंस उसे मिलती है जिसने फॉर्म पहले भरा होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन पहले हुआ होगा, वो जिसने पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा, यानी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर पहले है उसको ही अब जॉब मिल जाती है मार्क्स सेम होने पर। तो ये ध्यान रखिए, आप जितना पहले हो सके आप उतना पहले अपना फॉर्म भर लें। इसके अलावा जो विषय का कॉम्बिनेशन है वो भी चुनने को लेकर पिछली बार कई अभ्यर्थियों ने गलती की थी, इसलिए बीपीएससी ने इस बार कहा है कि सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो गलत भरने पर अभ्यर्थी को फिर से मौका नहीं दिया जाएगा। बहुत ध्यान से आपको ये भरने हैं सब्जेक्ट अपने। इस बार भी पहले वाले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और 25 नवंबर के बाद आवेदन में सुधार करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, यानी 25 नवंबर तक ही आप कर सकते हैं, जो कि इसकी लास्ट डेट है। पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो अतुल प्रसाद जी ने कहा कि पहले की तरह क्वालिफाइंग मार्क्स तो ये 30% होंगे, लेकिन भाषा के लिए 30 में से हमें 9 नंबर लेकर आने, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स अगर हम पूरे तरीके से देखें पूरे पेपर का तो वो तो 30% है। लेकिन अगर आप ये जो 30 नंबर का भाषा का हो रहा है उसके अगर आप 9 नंबर देखेंगे तो ये तो 30% बैठेगा नहीं। तो जो 30 और ये आपका टोटल जो क्वालिफाइंग है वो 30% है। 30% यानी टोटल जो आपका 150 नंबर का है उसमें से 30% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। और उसके अलावा जो लैंग्वेज वाला है उसके अंदर अलग से आपको वो जो 30 नंबर का है उसमें से अलग से आपको 9 नंबर लेकर आने पड़ेंगे, यानी इसमें अलग से आपको पास होना पड़ेगा 30% पे, और जो ओवरऑल 150 का होगा उसमें अलग से 30% पे आपको पास होना पड़ेगा जो क्वालिफाइंग मार्क्स है। लेकिन इन सब क्वालिफाइंग मार्क्स का देखिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कट ऑफ जाएगी वो इससे ऊपर ही जाएगी, तो इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लैंग्वेज वाले पे ध्यान रखना, लैंग्वेज वाले पे ऐसा ना हो कि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स कम रह जाएं, लैंग्वेज वाले पे आपको मेन फोकस रखना पड़ेगा। बाकी यही था आज की वीडियो के लिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।